नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों मैं आज आपको कुंभ राशि का 7 और 8 अक्टूबर का राशिफल बताऊंगा। 7 और 8 अक्टूबर कुंभ राशि के लिए किस प्रकार के हैं और किस प्रकार की घटनाएं कुंभ राशि को इन 2 दिनों में प्रभावित करने वाली है। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, अक्टूबर का महीना कुछ खास प्रकार की घटनाओं को पैदा कर सकता है क्योंकि अक्टूबर का महीना विशेष है। तो दोस्तों 7 और 8 अक्टूबर को कुंभ राशि के साथ क्या होना है, किस प्रकार के कार्य होना है, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, 7 और 8 अक्टूबर को कुंभ राशि वाले जातक कुछ विशेष प्रकार के कार्य अपने हाथों से करेंगे, कुछ विशेष प्रकार की चीजें करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। 7 और 8 अक्टूबर का आपको प्रभाव बढ़ सकता है। आपके धन के मामले में कुछ विशेष प्रकार का कार्य आप कर सकते हो। आपके प्रॉपर्टी या स्थान के मामले में कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हो सकती है। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी का सौदा आपके पास आए, कोई प्रॉपर्टी का मैटर आपके पास आए, बड़ा मैटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई, यानी कि प्रॉपर्टी भी इस प्रकार की रहेगी जैसे कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो गायों से संबंधित हो, इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो शिक्षा से संबंधित हो, इस प्रकार की प्रॉपर्टी आपके सामने आ सकती है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी या इससे संबंधित और भी चीजें हो सकती है जो जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, तो इससे संबंधित प्रॉपर्टी आपके सामने आ सकती है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी का प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। धन से रिलेटेड स्थान के सौदे आपको देखने को मिलेंगे इस समय। तो इस समय कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। आपके करियर के मामले में प्रमोशन की खबर आ सकती है, कोई उन्नति की खबर आ सकती है। करियर के सामने के मामले में आपके सामने परोसी हुई यानी कि भरी हुई थाली रखी जाएगी। दोस्तों आप कुछ विशेष प्रकार के कार्य कर सकते हो इस दिन, को अपने प्रभाव वाले कार्य कर सकते हो। आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिससे आपका प्रभाव और आपके बारे में चर्चा हो। तो दोस्तों इस समय आपके द्वारा किए गए कार्यों के कारण आपकी चर्चा भी होगी और थोड़ा विवाद भी पैदा होगा। थोड़े लोग आपसे आपके खिलाफ भी होंगे आपके कार्यों की वजह से। और एक तो ये मेरी बात ध्यान रखना कि 7-8 अक्टूबर को कुछ विशेष प्रकार के कार्य आपके हाथों हो सकते हैं जिससे आपका प्रभाव बढ़े और धन संबंधी कुछ विशेष प्रकार के कार्य आप कर सकते हो। धन संबंधी कुछ विशेष प्रकार के कार्य करते हो, लोगों के आने जाने से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के कार्य कर सकते हो। कहीं आना और जाना इससे संबंधित कोई विशेष प्रकार के प्रभाव कार्य आप कर सकते हो। और भी करियर से जुड़े हुए या प्रभाव दिखाने वाले, वर्चस्व दिखाने वाले कुछ विशेष प्रकार के कार्य आपके द्वारा हो सकते हैं। तो दोस्तों इस चीजों का थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे शत्रु पैदा ना हो हमारे कार्यों की वजह से, क्योंकि इस समय थोड़ा बैठे बैठे कभी कभी शत्रु कोई बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय थोड़ा शत्रु पैदा होते हैं, लोग जलते हैं फिर। तो इसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजें इस समय उत्पन्न हो सकती है। अभी कुंभ राशि के लिए थोड़ा अच्छा समय नहीं चल रहा। कुंभ राशि वाले जातक को वैसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कह चुका हूं कि उनके राज पीड़ा है, उनके बड़े लोग, उनको सामाजिक समूह से ध्यान रखना चाहिए, उनको बड़े लोगों से ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का उनके थोड़ा भी चल रहा है योग, उनके दिमाग में भी भार आया हुआ है, उनके संतान पीड़ा है, उनकी इस प्रकार का योग वर्तमान में चल रहा है और इसका उनको ध्यान भी रखना चाहिए। इस संदर्भ में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि कुंभ राशि के इस प्रकार के योग वर्तमान में है और कुंभ राशि वाले जातक को प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर स्थान से रिलेटेड थोड़े मैटर देखने को मिल रहे होंगे और इस प्रकार के विवाद भी देखने को मिल रहे होंगे। जो संतान के कारण वो तंग भी होंगे, संतान के कारण विवाद भी होते हैं। इस समय ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर कुंभ राशि का वर्तमान समय विवादपूर्ण और भारी है। तो दोस्तों इस प्रकार का समय उनके दिमाग में जो चिंताएं हैं जो लेकर बैठे हैं वो, जिसके कारण वो बैठे बैठे यानी कि सोचते हैं, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजों का कुंभ राशि के योग चल रहा है। 7 और 8 अक्टूबर को कुंभ राशि के करियर से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण चीज खबर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई थाली परोस सकता है करियर का,
करियर के से संबंधित या कोई व्यवसाय से संबंधित थाली आपके सामने आ सकती है। तो ध्यान रखना चाहिए ये थाली आपको फंसा ना दे कहीं। तो इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोई मौका मिलने की खबर आती है, कोई बड़ा मौका मिल रहा है हमको, तो इस प्रकार की खबर कभी कभी देखने को मिल जाती है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की खबर 7-8 अक्टूबर को देखने को मिलेगी और इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। बड़ा और विशेष काम हो सकता है, हालांकि कुंडली के आधार पर निर्भर है, पर ध्यान भी रखना चाहिए। ये ध्यान रखने का दिन भी है 7 और 8 अक्टूबर। इस समय कभी कभी जैसे चूहा होता है ना, वो पिंजरा बिछा हुआ है तो जाते हैं हम उछल उछल के, चूहा उछल उछल के जाता है, उसको पता नहीं चलता कि पिंजरा है, उसमें घुस जाता है और फंस जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलती है, यानी कि कभी कभी बाद में ट्रैप का फल मिलता है। अभी तो नहीं है इस प्रकार की घटना, पर इस समय कुछ ऐसे कार्य की और हम बढ़ते हैं। कुंभ राशि वाले जातक ऐसे कार्य की ओर बढ़ सकते हैं जिसका परिणाम बाद में उनके लिए ट्रैप वाला हो। जैसे चूहा उछल उछल के जाता है और पिंजरे में बंद हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, वो तो रोटी देख रहा है वहां पर। तो इस प्रकार की चीजें इस समय देखने को मिलती है। और हालांकि 7 और 8 अक्टूबर को कुंभ राशि वाले जातक के करियर से संबंधित कोई अच्छी खबर भी आ सकती है, स्थान से संबंधित कोई अच्छी खबर आ सकती है, तबादले से संबंधित कोई अच्छी खबर आ सकती है। इस प्रकार की चीजें इस समय, तबादले से संबंधित कोई न्यूज आ सकती है, स्थान से संबंधित कोई न्यूज आ सकती है, करियर से जुड़ी हुई कोई खबर आ सकती है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी कुंभ राशि वाले जातक के लिए। और झूठा सीन दिखाया जा सकता है, दृश्य कि काम हो जाएगा आपका, इस प्रकार का सीन इस समय थोड़ा दिखाते हैं, इस प्रकार की चीज दिखाते हैं, दृश्य उपस्थित होता है। तो यह ध्यान रखना चाहिए। 7 और 8 अक्टूबर इस प्रकार की घटनाओं के दिन है और इस प्रकार की घटनाएं कुंभ राशि के लिए उत्पन्न होगी। दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके कार्य सिद्ध हो, मैं तो यही कहना चाहता हूं। दोस्तों, अगर उपायों की बात करूं तो सबसे बड़ा उपाय है भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम लेना। दोस्तों, जो इनका महत्व जानते हैं, जो इनका अनुभव कर चुके हैं इनके नाम की शक्ति का, जो ये मानते हैं कि भगवान सत्य में हमारे साथ मौजूद है, तो दोस्तों उनको पता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्तों, उनको याद करने से हमारे कार्य तो बनेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर जो ऊर्जा और जो शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण हम इस संसार को बदल सकते हैं, वो प्रभु के अलावा कोई नहीं हो सकती मेरे प्यारे मित्रों। और उनका स्मरण, तो दोस्तों उनके उस स्मरण और उनकी भक्ति में ही आनंद है, उनकी भक्ति में ही जीत का रहस्य छुपा हुआ है। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात।